पावर BI क्रैश कोर्स के लेसन नंबर 5 में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम यहाँ पे लाइन चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, मैप चार्ट बना सकते हैं और टेबल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे विजुअल एक साथ अभी इस लेसन में सीखने वाले विद फॉर्मेटिंग। इनमें फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई की जाती है ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि भाई फिल्टर भी आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी इन अ डिटेल। चलिए स्क्रीन पे पढ़ते हैं। तो अब इस डैशबोर्ड के अंदर हम नेक्स्ट विजुअल सीखने वाले हैं जो कि है हमारा यहाँ पे पाई चार्ट। पाई चार्ट बेसिकली मैंने ऐड करना बताया था, लेकिन उसमें कुछ फॉर्मेटिंग हम देखने वाले हैं। पाई चार्ट ऐड करना बहुत ही सिंपल है। विजुअल्स के अंदर आइए, यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिखाई दे रहा है। पाई और डोनट दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। बस डोनट और पाई में फ़र्क क्या होता है वो आपको दिखाई देगा। मैं पाई ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं दोनों भी दिखाता हूँ। पाई का डोनेट कन्वर्ट करके दिखाता हूँ गाइस, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैंने पाई चार्ट ऐड किया है, उसका टाइल यहाँ पे आ चुका है। लेट मी ऐड सम वैल्यूज हो हियर। लाइक लीजेंड में क्या ऐड करना है, सपोज लीजेंड में मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे लेट्स ऐड कैटेगरी ऐड करते हैं। कैटेगरी को मैंने ऐड किया। फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइज एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 कैटेगरीज है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड नहीं किए हैं। तो लीजन में मैंने कैटेगरी ऐड किया, वैल्यूज़ में हम ऐड करेंगे प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट देखना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज। हियर आई एम हैविंग माय पाई चार्ट रिजल्ट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कैटेगरी वाइज प्रॉफिट कितना है। ब्लू यानी कि फर्नीचर का प्रॉफिट कितना है, वो अमाउंट में वहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी का दिख रहा है, फिर यहाँ पे अगेन ऑफिस सप्लाइज का भी दिखाई दे रहा है, राइट। तीनों अलग अलग कलर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट ऐड किया। प्रॉफिट के अलावा कुछ और ऐड करना है, जैसे आप क्वांटिटी ऐड करना चाहते हो तो क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। इसे और डिटेल्स में लेके जाना चाहते हो तो आप सेगमेंट को ड्रॉप करो डिटेल्स में एंड यू विल हैव मल्टीपल डिटेल्स। अगेन सेगमेंट वाइज भी यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे आप माउस उसके ऊपर रखोगे सो यूल हैव लाइक, हाँ सेगमेंट कॉर्पोरेट है, कैटेगरी ऑफिस सप्लाइज है, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, राइट, इस तरह से। बट आई डोंट वांट गो इनटू द डीप, तो ये मैं डिटेल्स हटा देता हूँ, ये 3 ही चीज़ें रखता हूँ। तो कैटेगरी, सम ऑफ प्रॉफिट, ये मैंने यहाँ पे रखा है। डिटेल्स आप रख सकते हैं एंड अगेन यू विल हैव द टूल टिप्स अगेन। जैसे मैंने टूल टिप्स बताया था कि भाई प्रॉफिट के अलावा आप उसके ऊपर माउस लेने के बाद सेल्स भी दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट तो दिखाई देगा, ये देखिए माउस और करने के बाद आपको सम ऑफ सेल्स भी दिखाई दे रहा है। लुक एट देयर गाइस, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स। ओके, सो ये टूल टिप्स को हटा देते हैं। फिलहाल मैं क्या बताने वाला हूँ, बेसिकली इसको मैं डोनट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, एक क्लिक से मैं कर सकता हूँ। पाई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, एक क्लिक से मैं कर सकता हूँ। सिंपल है, बस यहाँ पे आप जाकर डोनट पे क्लिक कीजिए, ये डोनट में हो जाएगा। अच्छा, इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब बेसिक फॉर्मेटिंग यानी कि बैकग्राउंड या फिर ये जो कलर्स वगैरह, ये तो हम ऊपर का ही ले सकते हैं। मतलब इसको सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, इस पर क्लिक करो, सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे आपको कुछ डेटा लेबल्स दिखाई दे रहे थे, वो नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि इसका फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया, राइट। और यहाँ पे ये जो है ब्लैक में या ग्रे में दिखाई दे रहा है, ये जो कैटेगरी है बेसिकली वो लेबल्स प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे। चलो इसका टाइटल तो प्रॉपर आ गया क्योंकि इसका जो टाइटल का फॉर्मेटिंग है उसने ले लिया। सो आई वॉन्टेड टू अप्लाई कस्टम फॉर्मेटिंग ऑन दिस पाई चार्ट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विजुअल, फॉर्मेट व्यू ऑफ विजुअल। यहाँ पे जाओ, हर एक चार्ट के लिए, हर एक विजुअल के लिए बेसिकली यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलने वाले हैं विजुअल्स के अंदर। तो यहाँ पे लीजेंड आपको मिल रहा है, लीजेंड यानी कि दिस आर द वैल्यूज, इसे हम लीजेंड बोलेंगे। और उसका जाकर कलर हम टेक्स्ट में जाकर चेंज करेंगे। टेक्स्ट में जाकर पहले उसका कलर चेंज कर लो, पहले कलर। एंड देन पोजीशन, यू कैन सेट इट टॉप सेंटर, यहाँ पे ऊपर रखना है, ऊपर रख सकते हैं टॉप सेंटर, या फिर आपके पास बहुत सारी पोजीशंस और भी है जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। बोल्ड करना है, देखिए बोल्ड अनबोल्ड, राइट। तो ये जो है लीजेंड, इसके साथ आप यहाँ पे जो जो चेंजेस चाहते हैं वो यहाँ पे जाकर आप कर सकते हैं इस फॉर्मेटिंग टेक्स्ट वगैरह में। या टाइटल ऑन ऑफ करना है आपको, ये देखिए कैटेगरी नाम हटा देना है इसमें से, तो ये हटा दो क्योंकि देख के ही पता चल रहा है वो कैटेगरी है टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाई, फर्नीचर। तो कई सारी जगह पे हमें ये टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये जो कैटेगरी तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। सो दैट इज़ अवेलेबल इनसाइड द लीजेंड। उसके बाद स्लाइस में आ जाओ। स्लाइस के कलर आप बदलना चाहते हैं एंड आई वॉन्ट दिस डार्क ब्लू शुड बी अनदर कलर, लाइक है ना, वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है। सो आई विल गो एंड चेंज द कलर, इस तरह से, राइट। आप जो चाहते हो वो कलर यहाँ पे रख सकते हैं। स्लाइस का कलर, स्लाइस में जाकर स्लाइस का कलर बदलो, क्लियर। उसके बाद डिटेल लेबल्स जो कि यहाँ पे ऑन है लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आउटसाइड है, यहाँ पे शायद वो बहुत डार्क कलर में आ रहेंगे या कुछ भी है। बट मैं यहाँ पे उस डिटेल लेबल्स को पहले क्या करूँगा,
पहले तो यहाँ पे आउटसाइड की जगह मैं इसे इनसाइड लेता हूँ, यहाँ पे नहीं दिख रहे फिर भी आउटसाइड, यहाँ पे ऑन है बेसिकली। मैं वैल्यूज़ में जाकर इसका कलर बदलता हूँ, इसको वाइट कलर ही रखा गया है, बट आई एम नॉट एबल टू सी द डिटेल लेवल्स हो रही है। व्हाट इज़ डिटेल लेवल्स? बेसिकली डिटेल लेवल्स यानी कि जो एरो करके आ रहा था ना, कितना परसेंटेज क्या है, वो सारी चीज़ें। सो लेट मी चेक इट गाइड्स कि भाई ये ऑफ करता हूँ मैं और दोबारा ऑन करता हूँ। यहाँ पे डिटेल लेवल्स, यहाँ पे ये चार्ट के ऊपर दिखाई देने तो चाहिए, आउटसाइड में इनसाइड करता हूँ। आई एम नॉट हैविंग दैट वैल्यूज, डेटा वैल्यू अगेन नहीं मिल रहा है। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट? लेट मी चेक इट आउट एवरीथिंग आउट। तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, ये जो आ गया। तो कुछ तो एरर था वहाँ पे, वो शायद मैंने जो फॉर्मेटिंग ऊपर का अप्लाई किया था तभी गायब हो गया था। अब देखिए मैंने रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब मुझे नहीं मिल रहा था तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट मैंने बटन क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। इसका रीज़न था ऊपर की जो फॉर्मेटिंग थी वो इस पर अप्लाई होने की वजह से वो यहाँ पे हाइड था। और यहाँ पे मैंने ऑन ऑफ करके भी देखा, बेसिकली ये ऑफ हाइड हो जाता है, ये ऑन यहाँ से ऑन हो जाता है डिटेल्स लेवल। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। लेट मी जूम इट एंड शो इट गाइज, आ गया, बट नॉट प्रॉपर कलर नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, स्लाइस को मिनिमाइज करो, डिटेल्स लेवल को एक्सपांड करके यहाँ पे पहले कलर दे देते। नाउ यू विल हैव डिटेल्स लेवल आउटसाइड योर पाई चार्ट, बट आई वांटेड टू पुट इट इनसाइड। सो पोजीशन के अंदर हियर विल हैव इनसाइड ऑप्शन। प्रीफर आउटसाइड, आउटसाइड चाहिए। प्रीफर इनसाइड, इनसाइड चाहिए। जैसे आप चाहते हो। ओके, मैं इनसाइड ही रख देता हूँ, चलो ठीक है। उसकी डेटा वैल्यू, लेबल कंटेंट्स क्या कर रहे हैं, डेटा वैल्यू और परसेंटेज कर रहे हैं, तो मैं डेटा वैल्यू रखता हूँ। हियर आई एम हैविंग ओनली डेटा वैल्यू, ज़्यादा दिख रहा था ना वो खिचड़ी, और मुझे परसेंटेज ही चाहिए, तो परसेंटेज वाइज कंपैरिजन आ गया कि कौन सा कितना परसेंटेज है। सो यू कैन चेंज इट लाइक दिस। कैटेगरी लेबल नाम के साथ चाहिए आप, नाम के साथ। अगर आपने यहाँ पे कैटेगरी लेबल रखा तो यहाँ पे ऊपर ये कैटेगरी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, वो आप हटा सकते हैं, राइट। उसको हटाने के लिए आप जाओगे लीजेंड को और ऑफ कर दो, हटा दो लीजेंड को, राइट। ये आपके ऊपर है कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, दैट इज़ अप टू यू गाइज। सो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। लीजेंड है, देन उसके बाद स्लाइस है, देन डिटेल लेवल्स मैंने अभी आपको बताया, एंड साथ में यू विल हैव अ रोटेशन ऑप्शन ऑल्सो। और रोटेशन ऑप्शन में आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर का जो ब्लू कलर है उस तरफ जा रहा था, इस तरफ लेना है तो इसे रोटेट कर सकते हैं आप। सो डिटेल लेवल्स के ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई इसका बैकग्राउंड आपको रखना है नहीं रखना है। अभी ये बैकग्राउंड ऑटो आ रहा है, ऑफ करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड हट जाएगा, ऑन करेंगे तो उसको एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है, राइट। सो दिस इज द वे दैट यू कैन अप्लाई ऑल दिस थिंग्स ऑन पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसे क्रिएट करना है गाइज, समझ में आया होगा आपको। पाई चार्ट बहुत ही सिंपल मेथड से हमने पाई चार्ट क्रिएट किया। पाई चार्ट के बाद हम चीज़ें प्रेजेंट करना चाहते हैं लाइन चार्ट में, लेकिन इस बार लाइन चार्ट को थोड़ा सा हट के हम देखने वाले हैं। एक काम मैं कहता हूँ, आई डोंट वांट दिस बार चार्ट हो हियर, लाइन चार्ट ऐड कर देते हैं हम। ये कॉलम चार्ट को इस साइड रख देते हैं थोड़ा सा, एंड इसे छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लाइन चार्ट सेट कर लेते हैं। लाइन चार्ट के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइज, लाइन चार्ट के लिए ये देखिए, अब लाइन चार्ट में यहाँ पे क्लिक करो और ये ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मेरा सेल्स रिप्रेजेंट करूँगा, लेकिन मंथ वाइज सेल्स रिप्रेजेंट करूँगा, या फिर मुझे क्वार्टर वाइज चाहिए, ईयर वाइज चाहिए, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ इस लाइन चार्ट के अंदर। सो सबसे पहले मैंने टाइल ऐड किया यहाँ पे क्लिक करके, राइट। उसके टाइल की साइज़ यहाँ पे बढ़ा दी। अब यहाँ पे वैसे ही जैसे हमने कॉलम चार्ट के लिए देखा था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस, लीजेंड, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस में हम ऐड कर क्या करेंगे, बेसिकली एक्स एक्सिस में हमेशा टेक्स्ट वैल्यूज़ ही होती है। सो वट एवर टेक्स्ट वैल्यूज़ दैट यू वांट टू डिस्प्ले, मुझे सब कैटेगरी डिस्प्ले करना है सपोज। सो सब कैटेगरी मैंने टेक्स्ट वैल्यू में डाल दिया। यहाँ पे अभी रिजल्ट नहीं आएगा जब तक वो एक्सिस नहीं ऐड करेंगे। तो मैंने सब कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जो कि आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ पे सब कैटेगरी आ जाती। उसके बाद आपको चाहिए क्या इसमें, आपको चाहिए इसमें सब कैटेगरी के बाद सेल्स या प्रॉफिट, तो आप सेल्स ले लो। यहाँ पे सेल्स दिखाई दे रहा है आपको सब कैटेगरी वाइज, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको अभी डेट वाइज वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अभी बस आपको बता रहा हूँ कि भाई लाइन चार्ट क्या करता है। ये सब कैटेगरी वाइज सेल्स आपको बता रहा है, जैसे हमारे कॉलम चार्ट में था वैसे ही यहाँ पे। अगर मैं इसे कॉलम में करूँ, लुक एट हियर गाइस, कॉलम चार्ट, तो वैसे ही ये कॉलम में प्रेजेंट हो जाएगा। मैं लाइन में करूँ तो ये लाइन में आपका सेल्स प्रेजेंट हो रहा है। तो कौन सी कैटेगरी का ज़्यादा है वो आपको लेफ्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फोन्स, और सबसे कम जो है लेबल्स सेल्स हो चुके हैं, राइट। ये कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेल्स आ चुका है। अब मेरा कहना है कि भाई मुझे डेट वाइज प्रेजेंट करना है, ईयर वाइज करना है, मंथ वाइज करना है, क्वार्टर वाइज करना है, ऐसा कुछ करना है। तो ये सब कैटेगरी को मैं यहाँ से हटा दूंगा। सब कैटेगरी को मैंने एक्स एक्सिस से हटा दिया है। एक्स एक्सिस में मैं डालूंगा क्या, टेक्स्ट कैटेगरी हमेशा हम डालते हैं, इस बार हम
हम डालने वाले कैलेंडर, यहाँ पे बेसिकली हम डेट डालने वाले, डेट कॉलम। ये जो दिखाई दे रहा है कैलेंडर, आपका आइकॉन दिखाई दे रहा है, ऑर्डर डेट दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑर्डर डेट जो है बेसिकली हम यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे मैं ऑर्डर डेट डालूंगा यहाँ पे इस तरह का कुछ यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगा पूरा का पूरा। है तो ये लाइन चार्ट, लेकिन ये है क्या यार, बेसिकली ये दिख रहा है कॉलम की तरह, ऐसा क्यों? इसका रीज़न है हमारे पास 2019, 20, 21, 22 का रिकॉर्ड है और साथ में यहाँ पे डेट हरार की पूरी लोड हो चुकी है। मतलब ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है, डे है। तो भैया एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले डे हटा दो, डे को क्लोज, एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है ना हायरार्की में, ये क्लोज का बटन है, डे को हटा दो। अब बस डे को क्लोज करो। अब आपको मंथ और ईयर आ रहा है। आप अगर इसे राइट में स्क्रॉल करेंगे तो बहुत बड़ा ही है। तो ये मंथ और ईयर वाइज आपको मिल रहा है, जैन से लेकर यहाँ पे जुलाई 22 भी है, आगे भी सपोज रहेगा तो जैन 29 से स्टार्ट है, जैन 29 और कुछ मंथ यहाँ पे आपको बस बता रहा है। बट आई वॉन्टेड टू शो इन जैन टू दिसंबर, सो मैं ईयर को क्लोज करूँगा, मैं क्वार्टर को भी क्लोज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर भी आ रहा है। ये देखिए क्वार्टर 1, 2, 3, 4, मैं क्वार्टर को भी हटाना चाहता हूँ, क्वार्टर। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम हैविंग, लुक एट हियर गाइज, जैन टू दिसंबर पूरा का पूरा 2019 से 2022 या जो भी है हमारा 4 साल का रिकॉर्ड है हमारे डेटा में। तो ये 4 साल का रिकॉर्ड जैन टू है ना, हर एक साल में कैसे, जनवरी में क्या था, फरवरी में क्या था, राइट। तो कैसे दिसंबर में सबसे ज़्यादा सेल्स है, जैन में देखेंगे तो चारों साल का जो भी जैन 2019, जैन 2020, जैन 2021 सबका देखेंगे तो सेल्स कम ही है एवरेजली, राइट, इस तरह से। और सभी ये है ना चारों साल का आप देखेंगे दिसंबर में सबसे ज़्यादा सेल्स है। सो मंथ यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगेन आई एम गोइंग टू क्लोज इट, लुक एट हियर गाइज, पहले ऑर्डर रेट डाल दिया मैंने। आप इसमें सपोज ईयर रखना चाहते, बाकी सब मैं क्लोज करता हूँ, मुझे ईयर वाइज रिकॉर्ड मिलेगा 2019, 20, 21 एंड 22। सेल्स बढ़ते जा रहा है, दिखाई दे रहा है एवरी ईयर, राइट। कंपनी का ग्रो हो रहा है, क्या बात है, राइट, होना ही चाहिए, राइट। हर साल आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे सेल्स का ग्रो हो चुका है। ईयर वाइज रखा मैंने, ईयर वाइज रिप्रेजेंट आप करना चाहते हैं, आप क्वार्टर वाइज करना चाहते हैं। अब दोबारा इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ये छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे हमें और ऑप्शंस मिलते हैं, रीनेम विजुअल ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको डेट हायरार्की पे क्लिक करना है। डेट हायरार्की पे जाने के बाद आप फिर से देख पाओगे सारी चीज़ें आ चुकी है। मैं इस बार ईयर हटा रहा हूँ और क्वार्टर रख रहा हूँ, तो मुझे क्वार्टर वाइज रिजल्ट मिलेगा। क्वार्टर 1 यानी कि जैन फेब मार्च, क्वार्टर 2 अप्रैल मई जून, देन आगे नेक्स्ट वैसे ही क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 3 महीने का क्वार्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और मैं मंथ रखूँगा तो वो आपको मैंने दिखाया। डे तो रखना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डे वाइज रखेंगे तो बहुत सारे डेट है हमारे पास 4 साल के, तो डे वाइज तो नहीं रखेंगे। बट ईयर और क्वार्टर ऐसा दोनों रखना है तो आप दोनों भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, डेट हायरार्की ऑन की, दोबारा डेट हायरार्की ऑन की, और यहाँ पे डेट हायरार्की ऑन करके मैं ईयर और क्वार्टर रख रहा हूँ, नीचे के 2 क्लोज कर रहा हूँ, तो मुझे ईयर वाइज क्वार्टर मिल रहा है 2019 टू 2020, 2021 क्वार्टर। या पहले ईयर ही मिलेगा बेसिकली, क्वार्टर उसके अंदर नहीं मिलेगा। फिर एक काम कर लेते, डेट हायरार्की ऑन कर लेते एंड क्वार्टर और मंथ रख देते हैं, तो दैट विल बी गुड फॉर मी। सो मंथ क्लोज कर दिया मैंने गलती से, डेट हायरार्की पे क्लिक करो, ईयर क्लोज कर दिया मैंने, डे क्लोज कर दिया, क्वार्टर और मंथ। सो क्वार्टर आ गया है, नहीं, वन मोर थिंग, आपको क्वार्टर और मंथ रखना है ना। एक काम करना है यहाँ पे, जब भी आपको कुछ चीज़ें रखनी वैसे, तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे रखना है सबसे पहले ईयर को आप रखोगे, सपोज़ डे को हटा दो, सबसे पहले डे को हटाने के बाद ईयर को हटा दो, ईयर को हटाने के बाद क्वार्टर को हटा दो, तो आपको मंथ मिल रहा है। और क्वार्टर को दोबारा ऐड कर दो आप यहाँ पे। अभी कैसे ऐड करना है क्वार्टर को, यहाँ पे ऑर्डर डेट में, तो यहाँ पे डेट हायरार्की रखने के बाद आपको चारों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं पहले डे यहाँ पे गायब कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे ईयर गायब कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, देखिए अभी क्या मिल रहा है, क्वार्टर 1 जैन फेब मार्च, क्वार्टर 2 अप्रैल मई जून, क्वार्टर 3 जुलाई अगस्त, है ना, क्वार्टर 4 भी दिखाई दे रहा है और आपको इस तरह से सेल्स भी दिखाई दे रहा है। सो डिपेंड है कि आपको कैसे शो करना है। मैं क्वार्टर भी हाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मंथ वाइज दिखाई दे रहा है, ग्रेट, राइट। तो ये इस तरह से आप शो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपको, सेकेंडरी एक्सेस। व्हाट इज दैट, सेकेंडरी एक्सेस क्या दिया है? सेकेंडरी एक्सेस मतलब क्या होता है, बेसिकली अभी यहाँ पे मैंने सेल्स ऐड किया, अगर मैं क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसमें क्वांटिटी भी हम ऐड कर सकते हैं सेल्स के अंदर ही, ये देखिए वाई एक्सिस में ही। तो ये क्वांटिटी की जो वैल्यूज़ है ना, वो थाउजेंड्स में, आपको पता ही है ऑलरेडी, राइट। क्वांटिटी छोटी है, 1 2 1 2 ऐसे सेल, और ये मिलियन में है। तो यहाँ पे क्वांटिटी की जो लाइन है ना,
यू कैन सी गाइज वो ब्लू दिख रहा है, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, और वो स्ट्रेट आ रहा है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन मतलब है ही नहीं भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अगर मैं क्वांटिटी हटा के यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ इसकी जगह वो एक्सिस में, सो प्रॉफिट भी तो वैसे ही है, आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रॉफिट मिलियन में नहीं है ऐसा, राइट, इसकी तरह। तो सेल्स और प्रॉफिट यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे प्रॉफिट भी दिखाना है तो मैं सेकेंडरी एक्सेस में डालूंगा, या क्वांटिटी भी दिखाना है तो सेकेंडरी एक्सेस में डालूंगा। दिखाई दे रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट मैंने सेकेंडरी एक्सेस डाला, और ये प्रॉफिट जो है वो राइट साइड में एक्सेस में दिखाई देगा। प्रॉफिट की वैल्यू राइट साइड से आप देखोगे 0.1 मिलियन, 0.2 मिलियन, गॉट इट गाइज। और ये सेल्स है आपका लेफ्ट साइड में, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है। अगर आप यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट की जगह क्वांटिटी भी ऐड करते हैं तो आपको क्वांटिटी का सेल्स दिखाई, मतलब सेल्स कैसे दिखाई देगा, ये देखो सम ऑफ क्वांटिटी, राइट। आपको वो उसके रिस्पेक्ट में ही बढ़ रही है, कम हो रही, क्योंकि वहाँ पे उतना ही सेल्स वैसे ही था, राइट, यहाँ पे। ओके, सो सम ऑफ क्वांटिटी मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस के आपको समझ में राइट साइड से वो काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो छोटी है, वो 1000 में 10K 20K आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से। एंड द लीजेंड, आपको पता है ऑलरेडी लीजेंड क्या होता है। लीजेंड मतलब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको तीन, देखिए 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं सेगमेंट पे देखना चाहता हूँ, वे कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस, और जैन टू दिसंबर कैसा उनका सेल्स है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई होम ऑफिस का सबसे कम ही है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। ब्लू में कंज्यूमर ज़्यादा है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है कैसे सेल है, सब कुछ यहाँ पे। अगर आप ये हटा के कुछ और डालना चाहते हैं, यू कैन गो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट। जैसे कि मेरे पास कैटेगरी है, कैटेगरी ऐड किया मैंने, ओह नो नॉट देयर, हियर इट इज़, ओके, यहाँ पे आ जाएगा। सो जो भी है सेगमेंट डालो, कैटेगरी डालो, यहाँ पे डाल दिया। एंड फॉर्मेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे सिलेक्ट करो इसे, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, इस पर क्लिक करो, पहले तो ये फॉर्मेटिंग करो। बाद में आपको लगता है यार यहाँ पे टाइटल का कलर नहीं आया है, ये जो दिखाई दे रहा है, गो एंड चेंज द फॉर्मेट विजुअल। फॉर्मेट विजुअल में जाओ यहाँ पे, एंड ये जो टाइटल है अभी एक्स एक्सिस में क्या आएगा, ये वाले कलर्स जो आपको ऑलरेडी पता है। वाई एक्सिस में क्या आएगा, ये वाला कलर जो कि ऑलरेडी है। आपको क्या चाहिए, ऊपर का लीजेंड का कलर, तो लीजेंड में जाओ, यहाँ पे लीजेंड ऑन है, लीजेंड का कलर, लीजेंड जिसे है ना, ये का लीजेंड है ना हमारे, ये कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस। तो पहले देख लो कि भाई हमने क्या डाला है और उसको कलर करो। उसका पोजीशन कहाँ पे रखना है, वो टाइटल पे क्लिक करो, और पोजीशन यहाँ पे दिया है कि उसका सेंटर वगैरह में रखने के लिए, यस, यहाँ पे टॉप लेफ्ट दिया है, टॉप सेंटर कर देते हैं, राइट। इसका कैटेगरी वगैरह जो भी बेसिकली आपको जो चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइटल हाइड करना है, उसका टाइटल हाइड कर दो, बस कंज्यूमर कॉर्पोरेट इतना ही रखना है, कंज्यूमर कॉर्पोरेट होम ऑफिस। सो दिस वे यू कैन क्रिएट अ लाइन चार्ट। और ये कैसे ऐड करना है डेट का, ये मैंने आपको बताया कि भाई डेट हायरार्की क्या होती है और कैसे आपको जैन टू दिसंबर सेल्स मिल जाएगा। हियर इट इज़, लाइन में ये जो डार्क ब्लू दिख रहा है उसका कलर मुझे यहाँ पे यार मेरे डैशबोर्ड के लिए प्रॉपर नहीं है, तो हमें लाइन से एक ऑप्शन मिल जाता है। एंड लाइन्स में जाकर यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल्स में लाइन से एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे जाकर हम कलर्स खुद चेंज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू अप्लाई द डिफरेंट कलर। यहाँ पे कौन सा कलर ठीक रहेगा, चलो वाइट कलर ले लेते हैं, चलो ठीक है, उसमें दिखाई देगा वो प्रॉपरली। यू कैन चेंज द कलर, राइट, जो कलर आपको चाहिए वो चेंज कर सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये भी चार्ट हमने बना दिया गाइस। अब आगे का जो चार्ट मैं बताने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो अवेलेबल नहीं रहता है हमारे एक्सेल वगैरह में कहीं पे नॉर्मली। तो उसे कैसे करेंगे हम, कैसे बनाएंगे, क्या है वो बेसिकली, आप जानने में इंटरेस्टेड हो, ऑफ कोर्स रहेंगे, मैं भी बताने में इंटरेस्टेड हूँ। वो है विजुअल मैप। यस, मैप चार्ट ऐड कर सकते हैं, लोकेशन वाइज यहाँ पे सेल्स दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग चार्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इसे ऐड करने के पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने रहेंगे, जो कि आपकी पावर BI में कुछ सेटिंग करनी रहेगी। ऐसी वैसी सेटिंग नहीं, काम की सेटिंग सिखाने वाला हूं दोस्तों। फाइल में जाना है, गए फाइल में, मेरे पीछे आओ, ऑप्शंस एंड सेटिंग में जाओ, फाइल में ऑप्शंस एंड सेटिंग्स। ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ऊपर दिखाई दे रहा है, ऑप्शंस पे क्लिक करो, फाइल, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, ऑप्शंस, उसके बाद मैं सिक्योरिटी पे क्लिक करूंगा। ये जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें सिक्योरिटी ढूंढना है आपको, सिक्योरिटी ढूंढ लिया, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी चेक है, आपका भी चेक होना चाहिए। यूज़ मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स, ये अनचेक रहेगा तो चेक करो, पहले जाके चेक करो, देन यू विल एबल टू ऐड द मैप चार्ट प्रॉपरली इन योर विजुअल्स। तो हियर इट इज़ आवर मैप चार्ट, क्लिक करो, पहले सेटिंग कर ली, फिर मैप चार्ट को बिंदास आके क्लिक करो।
बिंदास यहाँ पे लाके रख दो, बिंदास, राइट। यहाँ पे मैंने मैप चार्ट को स्पेशली रख दिया। अब इस मैप चार्ट में करना क्या है, मैप चार्ट में जब आप सिलेक्ट करोगे तो वो पूछ रहा है लोकेशन, लीजन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड बबल साइज टूल टिप्स। सो भाई लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमारे डेटा में तो नहीं है, ये जब डेटा में होते हैं तो डालो। तो इनके अलावा हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अलावा हम लोकेशन डालेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लोकेशन बताने के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं, तो लोकेशन अगर हम डालें तो इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें लोकेशन की ज़रूरत है, हमें बबल साइज़ की ज़रूरत है, और चाहिए तो लीजेंड भी हम ऐड कर सकते हैं। सो वेयर इज़ माई लोकेशन गाइज, कंट्री इज़ माई लोकेशन। कंट्री डालो, स्टेट डालो, सिटी डालो, जो भी है। मैं कंट्री को लेता हूँ बबल साइज, कंट्री को लेता हूँ, आई एम सॉरी, लोकेशन में डालता हूँ, बबल साइज में नहीं। सो कंट्री तो आ चुका है, यहाँ पे ढेर सारी कंट्री जो हमारे डेटा में अवेलेबल है। इंडिया में भी है सेल्स, बहुत सारी जगह पे सेल्स है, ऑस्ट्रेलिया में है, सारी कंट्रीज़ यहाँ पे हाईलाइट हो रही है जिनका जिनका नाम हमारे टेबल में है, हमारे डेटा में है बेसिकली, राइट। इंटरेस्टिंग गाइज, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमारे ये ऑनलाइन सेल्स है ना, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल हो रहा है, तो यहाँ पे कंट्री डाल दिया। उसके बाद लीजेंड वगैरह मत डालो, पहले सेल्स डालो। सेल्स कहाँ पे डालना है, बबल साइज में। आई वॉन्टेड टू चेक इट आउट कि भाई कौन से कंट्री का सेल ज़्यादा है, तो अभी मुझे पता चलेगा, अभी के अभी यहाँ पे इधर ही राइट। सो आई एम गोइंग टू ड्रैग इट सेल्स, बस सेल्स को ड्रैग करो, बबल की साइज़ यहाँ पे चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हैं, इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखो और ये बता रहा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सेल्स है। साउथ अमेरिका में देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया का भी सेल्स का बबल दिखाई दे रहा है। इंडिया का भी बबल में यहाँ पे बबल आ रहा है, कंट्री इंडिया, और इसका सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। सो यहाँ पे आपको श्रीलंका में भी सेल्स हो, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ सेल्स हो चुका है ना, वो सेल्स बबल साइज़ में रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बबल साइज़ हटा दो, प्रॉफिट को लाके रख दो। ये देखिए प्रॉफिट वहाँ पे ही ज़्यादा है, जहाँ जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है वहाँ पे, जहाँ जहाँ सेल्स ज़्यादा है वहाँ पे उसका बबल साइज़ के हिसाब से आएगा। एंड आई वांटेड टू पुट इट डाउन इनसाइड द रीजन आल्सो, तो मैं रीजन को लीजन में डाल रहा हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन। तो ये देखिए रीजन को मैंने यहाँ पे डाल के रख दिया। तो ये यूएस के कंट्री को अलग अलग रीजन में यहाँ पे हो तो डिवाइड अलग, चारों भी कलर बताएगा आपको। यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके यूएस सेंट्रल, ये देखिए यूएस एक ही है ना, तो यूएस सेंट्रल का देखिए, सेंट्रल यूएस का अलग आ रहा है, सेंट्रल यूएस का सेल इसी के ऊपर है। यहाँ पे कलर अलग अलग आ रहे हैं, माउस पॉइंटर में घुमा रहा हूँ तो आपको रीजन चेंज होते दिखाई दे रहे हैं, साउथ यूएस, वेस्टर्न यूएस, ईस्टर्न यूएस। तो ये ठीक है, बट यहाँ पे देखिए सबका, अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये कौन से पूरे वर्ल्ड में कौन से साइड में आ जाता है, साउथर्न एशिया। हमारा इंडिया जो है साउथर्न एशिया में आ रहा है, जो अलग कलर दिखाई दे रहे हैं ना उसके साउथर्न एशिया के ऊपर देखो ना, आप देखोगे ढेर सारे ऊपर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे लीजेंड, साउथर्न एशिया, साउथर्न यूरोप है ना, साउथर्न, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रीजन है। तो वो सारे रीजन्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहेगा, सारे के सारे रीजन आप देखोगे सारे के सारे कलर्स अलग अलग आ रहे, कौन कौन से रीजन में। मैंने रीजन वाइज किया है इसको, राइट। सो आप रीजन वाइज कर सकते हैं अगर आपके पास है मल्टीपल। तो ये जो है ना, आप जूम करके देख लोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अभी एक काम कर लेते हैं, आई जस्ट वॉन्टेड टू गो फॉर लाइक ना, मुझे देखना है कि भाई यार ये रीजन नहीं, मैं यहाँ पे कंट्री भी नहीं, मैं सिटी वाइज देखना चाहता हूँ लोकेशन में। सो आई एम गोइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप द सिटी। सिटी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, एंड हियर आई एम हैविंग द सिटी वाइज सेल्स। सिटी वाइज सेल्स आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। एंड रीजन में हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, चलो यहाँ पे रीजन हटा दिया, सिटी वाइज सेल्स आपको दिखाई देगा। मैं जूम करता हूँ मेरे पास, ओहो ओहो, ये देखिए सिटी वाइज सेल्स इंडिया में इतनी सारी अलग अलग सिटीज़ में सेल्स हो चुका है। एंड वी आर हैविंग स्टेट आल्सो ना, तो मैं सिटी को हटा देता हूँ और स्टेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ लोकेशन में। लुक एट हियर, स्टेट आ चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे आ रहा है, हमारा इंडिया यहाँ पे रहा। लेट मी जूम इट, इंडिया, इंडिया के जो स्टेट्स है अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आप बोल रहे हो यार ये सभी बबल साइज सेम है, नहीं, कुछ बबल साइज बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है कि ये स्टेट वाइज कंपैरिजन है ना, तो इतना ज़्यादा बड़ा बबल नहीं दिख रहा है, बबल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में देखिए बड़ा बड़ा बबल है, यहाँ पे देखिए कौन है ये, यहाँ पे यू टे है उतना, ये नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है, ओके। उसका स्टेट देखिए, कुछ स्टेट में अलग अलग, कैलिफोर्निया में ज़्यादा सेल्स है, राइट। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में ज़्यादा बड़ा थोड़ा सा बबल है, तो महाराष्ट्र का ज़्यादा सेल्स है, या दिल्ली का वगैरह वगैरह आप देख सकते। सो हियर वी आर हैविंग व्हाट, स्टेट वाइज रिजल्ट। स्टेट वाइज ले लो आप, जैसे चाहते हो वैसे ले सकते हैं। यहाँ पे ये वर्ड का रिकॉर्ड है तो इतने सारे बबल्स आ रहे हैं इसमें, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कंट्री वाइज लिया था, दैट इज़ गुड अगेन, राइट। यहाँ पे थोड़े कम बबल आएंगे। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन क्रिएट अ मैप चार्ट। मैं फॉर्मेट पेंटर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता, एंड हियर आई एम हैविंग द सेम फॉर्मेटिंग फॉर दैट आल्सो।
सो मैप चार्ट कैसे रिप्रेजेंट करना है गाइज, समझ में आया आपको? डेफिनेटली समझा होगा। एंड द लास्ट टॉपिक फ्रॉम टुडे सेशन दैट इज नेक्स्ट विजुअल, दैट इज टेबल। तो ये है हमारा टेबल, यहाँ पे पड़ा है। ये सिंपल है बहुत। अब कुछ डेटा मुझे टेबल में विजुअल करना है, राइट? सो मैं टेबल में क्लिक करूँगा गाइज। टेबल में मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल आ चुका है। एंड व्हाट आई वांटेड टू शो इन टेबल, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ इस विजुअल में। टेबल में मैं चाहता हूँ टेबल फॉर्मेट में सब कैटेगरी वाइज सेल्स, तो मैं सब कैटेगरी को यहाँ पे ला के रखूँगा। सब कैटेगरी आ गई, चलो ठीक है। मैं चाहता हूँ सेल्स, तो सेल्स को ला के रख दिया मैंने। उसके बाद मैं प्रॉफिट चाहता हूँ, मैं प्रॉफिट को ला के रख देता हूँ। उसके बाद मैं क्वांटिटी चाहता हूँ, तो क्वांटिटी को मैं ला के रख देता हूँ। मैं जितनी भी कॉलम्स चाहूँगा वो सारे के सारे कॉलम्स मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ये देखिए टेबल के अंदर आप कॉलम्स ला के रखो, आपको सेल्स मिल जाएगा सब कैटेगरी वाइज। इवन यू आर गेटिंग टोटल आल्सो। तो यहाँ पे पूरा टेबल फॉर्मेट में रिपोर्ट आ जाता है। एंड लाइक मुझे यार ये टेबल फॉर्मेट में तो आ गया, चलो ठीक है, बट मुझे चाहिए ये इसमें से ऐसे कैटेगरीज जिनका सेल्स ज़्यादा है वो ऊपर चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा सम ऑफ सेल्स में और एक छोटा सा एरो पे क्लिक करूँगा। जिनका सेल्स ज़्यादा है वो पहले ऊपर आ गए, राइट? ये ऑर्डर सेट करता है, डिसेंडिंग असेंडिंग। एक क्लिक है गाइज, एक क्लिक। असेंडिंग ये देखिए, मतलब जिनका कम सेल्स है। डिसेंडिंग यहाँ पे भी प्रॉफिट वाइज देखना चाहते हैं आप, प्रॉफिट में भी वैसे भी आ रहा है वो, लेकिन प्रॉफिट वाइज आप भी क्लिक करोगे तो सबसे ज़्यादा कॉपियस कैटेगरी है, दिखाई दे रहा है, और सबसे कम में आ रहा है टेबल्स। तो ये है आपके पास फंडा, राइट गाइज? यहाँ से, या फिर आप टेक्स्ट वाइज चाहते हो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए एसेसरीज पहले आएगा। ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट रहता है, मतलब ABCD वाइज यहाँ पे कैटेगरी सॉर्ट रहती है। सो आप यहाँ पे इजीली सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब ये सॉर्टिंग तो मैंने बताया, आपके मन में डाउट रहेगा कि सर फिल्टर लगाना है, तो मतलब मुझे इसमें से टॉप 5 कैटेगरीज ही देखनी है। तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। क्या है देखिए, फिल्टर्स भी देखते हैं। चलो यहाँ पे क्लिक करो। कहाँ पे जा रहे हैं हम? विजुअलाइजेशन पेन जो है, विजुअल्स पेन के बाजू में एक फिल्टर पेन मिल जाता है, वहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ये एक्सपांड हो गया है। एक्सपांड हो गया। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, सब कैटेगरी दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो भाई, सब कैटेगरी वाइज फिल्टर लगाना है। देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे सब कैटेगरी दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद बेसिक फिल्टरिंग की जगह यहाँ पे टॉप एन लेना है। ये देखिए फिल्टर टाइप में टॉप एन लिया, बेसिक फिल्टरिंग रहता है वहाँ पे टॉप एन लिया। उसके बाद टॉप की जगह यहाँ पे बॉटम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं टॉप 5 देखना चाहता हूँ तो मैंने 5 लिखा। उसके बाद जो करना है वो ध्यान से देखिए, टॉप 5, लेकिन बाय वैल्यू क्या? बाय वैल्यू सेल्स। तो सेल्स को एक बार फिर से आपको यहाँ पे ला के रखना पड़ेगा बाय वैल्यू में। बाय वैल्यू सेल्स, अप्लाई फिल्टर। देखिए सब कैटेगरी को एक्सपांड किया, पहले टॉप एन सेलेक्ट किया, टॉप 5 किया, सम ऑफ सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मतलब सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सेल्स कॉलम को, एंड अप्लाई फिल्टर जैसे मैं करता हूँ यू विल हैव योर रिजल्ट इनसाइड द टेबल। सो टॉप 5 कैटेगरीज। आप बॉटम 5 भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे एक बॉटम क्लिक कीजिए और यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बॉटम 5 आ गया। यहाँ पे टॉप कीजिए, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। तो आपको कोई भी टॉप 5 बॉटम 5 रिकॉर्ड निकालने के लिए बोला है, यू कैन ईजिली शो दैट रिकॉर्ड। इवन इफ़ यू वांट टू शो दैट इनसाइड द मैप, यहाँ पे क्लिक करो, मैप में यहाँ पे जाओ, देखो कंट्री, यहाँ पे मैप में मैं दिखा रहा हूँ फिल्टर टॉप एन, कोई भी विजुअल में आप दिखा सकते हैं सेम टॉप 5, और सेल्स को ला के ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अप्लाई फिल्टर। अब आपको टॉप 5 कंट्रीज ही दिखाई देगी। एक तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे US यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूरोप में दूसरा फ्रांस है, देन उसके बाद जर्मनी है, यहाँ पे आपको मिल रहा है चाइना, एंड यहाँ पे आपको ऑस्ट्रिया मिल रहा है। इनका ही बेसिकली ज़्यादा सेल्स है। सो ईजिली, राइट, ईजिली भाई टॉप 10 कर लो, यू विल हैव दैट रिजल्ट, टॉप 10। सो इस तरह से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं टॉप 15, अप्लाई फिल्टर। आर यू गेटिंग गाइज? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आया आपको? डेफिनेटली समझा होगा। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये सम ऑफ क्वांटिटी सपोज हटाना है, प्रॉफिट भी हटाना है, बस सेल्स ही रखना है। टॉप 5 सेल्स मुझे देखने थे, तो मैंने उन टॉप 5 सेल्स को कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिज़ाइन करके रख दिया है प्रॉपरली। अब इस टेबल को टाइटल ही नहीं है, लेकिन तो कहाँ से ऐड करें? तो फॉर्मेट विजुअल है ना हमारे पास, फॉर्मेट विजुअल याद है, जनरल, और जनरल में जाकर यहाँ पे टाइटल ऑन करो। टाइटल ऑन करते ही यहाँ पे टाइटल आप टाइप कर सकते हैं। ये देखिए टाइटल ऑन करो, उसे एक्सपांड करो, लेकिन टाइटल ऑन करके नहीं चलेगा, बस ये एक्सपांड करो, यहाँ पे टाइटल टाइप करो, टॉप 5 सेल्स सब कैटेगरी वाइज,
सब कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज. Okay, so this way you can add the title, even you can go and format the title. सेंटर में रखो इसको, जैसे हमने बाकी इसको किया था. इसको थोड़ा सा ये ब्लू कलर, इसके टाइटल का टेक्स्ट कलर बदलना है, टेक्स्ट कलर वाइट रखना है और बैकग्राउंड कलर इसको ब्लू रखना है. तो यू कैन हैव लाइक दिस. सब कैटेगरी वाइज सेल्स, इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ा दिए. और फॉर्मेटिंग के मामले में तो आप वही सारी कर सकते हैं. यहाँ पे सेम चीज़ें करनी है. जनरल में हम आ चुके हैं टाइटल में. यहाँ पे आते हैं इफेक्ट्स में. इसका बैकग्राउंड कलर मुझे वाइट ही रखना है बेसिकली, बट मैं इफेक्ट में करना क्या चाहता हूँ बेसिकली, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ इसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के देखते हैं. नहीं, अच्छा नहीं लगता है. यहाँ पे इसको विजुअल बॉर्डर ऐड कर देते हैं. विजुअल बॉर्डर में इसका राउंडेड बॉर्डर्स कर देते हैं 10 एंड यहाँ पे 10 10 10 10 10 राइट गाइज. और यहाँ पे आई एम गोइंग टू अप्लाई अ येलो कलर. सो दैट्स इट गाइज. राउंडेड कॉर्नर्स के साथ ये आ चुका है आपके सामने. दिस वे यू कैन विजुअल ऑल दी थिंग्स. यहाँ पे 7 है तो 5 है तो इसको थोड़ा छोटा करो, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है तो नीचे रख दो भाई. 5 ही है. हाँ, इसको और फॉर्मेटिंग करना है, जैसे इसका फॉन्ट वगैरह बढ़ाना है. सो वैल्यूज़ में जाकर, ये देखिए फॉर्मेट विजुअल में वैल्यूज़ में जाकर यू कैन मेक इट बोल्ड. राइट, आपको लगता है तो ये बोल्ड करो. अब ये वैल्यूज़ ही बोल्ड हो चुका है, टाइटल नहीं, तो टाइटल भी बोल्ड कर सकते हैं. सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है. यहाँ पे टोटल्स भी है, यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉलम हेडर्स. ये रहा कॉलम हेडर्स को बोल्ड करना है, कॉलम हेडर्स भी बोल्ड हो जाएंगे. राइट, सब कुछ यहाँ पे फॉर्मेट के लिए अवेलेबल है. यू नीड टू गो एंड चेक इट आउट गाइज. दैट्स इट. इन दिस लेसन हमने सीख लिया कि भाई किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं लाइन चार्ट, पाई चार्ट, मैप चार्ट एंड टेबल. अगले लेसन में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम स्लाइसर ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है नेक्स्ट लेसन के अंदर, और फिर डैशबोर्ड के साथ कुछ और काम भी करने वाले हैं. एआई यूज़ करने वाले पावर बीआई के अंदर. इंटरेस्टिंग है, आगे इंटरेस्टिंग है तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा. सो दोस्तों, ये था लेसन नंबर 5 जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई कैसे आप ये सारी वीडियोज़ तैयार कर सकते हैं. लाइन हो गया, पाई हो गया, मैप चार्ट हो गया. मैप चार्ट करने के पहले क्या करना पड़ता है ये भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया. इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए. लेसन नंबर 6 में मिलते हैं गाइज. बाय बाय.